brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेस की घटनाएं दर्ज की गई और इस बात की जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी। बताया गया कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स जिनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल, वहां जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेस की घटनाएं दर्ज की गई। ये वही समस्या है जिसमें सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है। नवंबर 2023 में डीजीएसए ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स पर ऐसे मामलों की कंपलसरी रिपोर्टिंग के निर्देश दिए थे। इसके बाद से देश भर से लगातार रिपोर्ट मिल रही। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि जब भी सैटेलाइट नेविगेशन में दिक्कत आती तब भारत में मौजूद न्यूनतम ऑपरेटिंग नेटवर्क, जो जमीन आधारित पारंपरिक नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम पर चलता, जो उड़ानों को सुरक्षित रूप से संचालित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता। सरकार ने माना कि सैटेलाइट संकेतों में दखल उड़ानों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है और इसी वजह से निगरानी और तकनीकी जांच को और मजबूत किया गया। संसद को आश्वस्त किया गया कि सभी बड़े एयरपोर्ट्स ऐसे मामलों को नियमित रूप से दर्ज कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की संभावित समस्या पर तुरंत कार्रवाई हो सके। आपको बता दें, जीपीएस स्पूफिंग दरअसल एक तरह का साइबर हमला होता है। इसमें हमलावर नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं जिससे विमान या कोई भी जीपीएस आधारित उपकरण गलत लोकेशन या गलत डेटा दिखाने लगता है और ऐसी स्थिति में विमान के नेविगेशन सिस्टम को गलत पोजीशन या गलत टेरेन वार्निंग मिल सकती है। खतरा यह है कि विमान अपनी असली दिशा से भटक सकता है या सिस्टम ऐसी स्थिति दिखा सकता है जो असल में मौजूद नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास हाल ही में कई उड़ानों को 60 नॉटिकल मील तक गलत लोकेशन डेटा मिलता रहा। इस गड़बड़ी के कारण कुछ विमानों को एहतियातन नजदीकी एयरपोर्ट जैसे जयपुर या लखनऊ की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। आपको बता दें, एयरपोर्ट के आसपास अगर जीपीएस स्पूफिंग या जीएनएसएस इंटरफेस हो जाए तो इसका असर सीधे नेविगेशन, एयर स्पेस सुरक्षा और पायलट के वर्कलोड पर पड़ता है। आज के आधुनिक विमान इन सिस्टम पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए किसी भी तरह के सिग्नल में बदलाव बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तकनीकी और ऑपरेशनल खतरे बहुत गंभीर हैं। जीपीएस या जीएनएसएस सिग्नल में गड़बड़ी से विमान की पोजीशन, ऊंचाई और स्पीड जैसे डेटा में गलतियां हो सकती हैं। इससे विमान निर्धारित रूट से भटक सकता है या अनजाने में सैन्य या संवेदनशील इलाके में प्रवेश कर सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा जोखिम है। रनवे अवेयरनेस, टेरेन वार्निंग और ऑटो पायलट जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम जीपीएस पर निर्भर होते और अगर स्पूफिंग हो जाती है तो ये सिस्टम गलत अलर्ट दे सकते हैं या पूरी तरह फेल भी हो सकते हैं, जिससे टेरेन या बाधा से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। खास तौर पर एयरपोर्ट के पास ये खतरा और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि लैंडिंग और अप्रोच के दौरान विमान जमीन के बेहद करीब होता है और विजिबिलिटी अक्सर कम होती है। गलत पोजीशन डेटा के कारण रनवे मिस अलाइनमेंट, ग्लाइड पाथ में गड़बड़ी या गो अराउंड जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही जब एक ही इलाके में कई विमानों के जीपीएस डेटा में गड़बड़ी हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सही लोकेशन समझना मुश्किल हो जाता है। इससे विमानों के बीच सेपरेशन कम हो सकता है और पायलट और एटीसी दोनों पर वर्कलोड बढ़ जाता है और इस दौरान कोई दूसरी इमरजेंसी हो जाए तो हादसे की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और इसी से बचने के लिए डीजीएसए ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को ऐसे मामलों की कंपलसरी रिपोर्टिंग के निर्देश दिए थे। और देखा जाए तो जीएनएसएस का समुचित संरक्षण और विभिन्न सिस्टम का इस्तेमाल आवश्यक है ताकि इन खतरनाक स्थितियों से बचा जा सके और हवाई यात्रा सुरक्षित बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।